नमस्कार। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए कि वो कैसे थे, उनके कैसे कार्य थे, ताकि हम उनके कार्यों का अनुसरण करके अपने जीवन में भी वे ही कार्य पद्धति अपना सकें और श्री कृष्ण की भांति जिस तरह उन्होंने अपने जीवन में संतुलन बैठाया था, उस प्रकार संतुलन बैठाकर हम काम कर सकें। इसके ऊपर आज एक विषय पर हम बात करते हैं। विषय है श्री कृष्ण की कार्य पद्धति, जो परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा बताया गया है। उसके बारे में मैं आपके सामने उनकी ही बात रखता हूँ। महाभारत में असंख्य पात्र हैं। बड़े-बड़े राजा, महाराजा, योद्धा, रथी, महारथी, रानियाँ, महारानियाँ, ऋषि, महर्षि सब हैं, पर वे सभी व्यक्ति यथार्थ में व्यक्तित्वहीन हैं। महाभारत में रंगमंच पर भी मानो कठपुतली हैं। कठपुतली खुद तो नहीं नाचती, मंच के पीछे से सूत्रधार उन्हें नचाता है। ऐसे ही महाभारत के नायक श्री कृष्ण के इशारे पर सारे पात्र नाचते हैं। पात्रों का खुद का कोई महत्व नहीं है। श्री कृष्ण ने जैसा चाहा वैसा उन्हें करना पड़ा। सारे महाभारत में एक ही व्यक्तित्व छाया हुआ है, वह है श्री कृष्ण। प्राकृतिक विकास के नियम के अनुसार जगत की गति धारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर हो रही है। यह गति धारा शुभ और अशुभ, क्षेम और अक्षेम के पारस्परिक संघर्ष से नियंत्रित होती है। प्रत्येक मन में सुर और असुर का संघर्ष चल रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि साधु स्वभाव के सज्जन लोग पापियों के द्वारा खूब लांछित होते हैं, सताए जाते हैं, कष्ट पाते हैं। ऐसा अत्याचार जब लंबे अरसे तक चलता रहता है, तो स्वभावतः सज्जनों की संख्या क्रमशः घटती चलती है और वे अलग-थलग पड़ जाते हैं। दुष्ट पापी ही समाज में छा जाते हैं। उनकी ही तूती बोलती है। पापाचरण ही, अधर्म ही समाज में स्वाभाविक बात समझी जाती है। धर्म और अधर्म का द्वंद्व नहीं मालूम पड़ता है, बल्कि अधर्म का ही राज छाया रहता है। यही अवस्था धर्म की ग्लानि की अवस्था है। संसार के इतिहास में जब जब ऐसी धर्म की ग्लानि की अवस्था आती है या आई है, तब तब परम पुरुष को विशेष शक्ति का संप्रयोग करना पड़ा है। पापियों के ऊपर प्रचंड आघात करना पड़ा है। साधारण मनुष्य के लिए इस प्रकार का आघात करना संभव नहीं होता। उसके पास इतनी शक्ति कहाँ। इसलिए ऐसे प्रचंड शक्ति संप्रयोग के लिए विशेष शक्ति के आविर्भाव की आवश्यकता होती है। संपूर्ण दुर्जन समाज की मिलित आसुरी शक्ति का नियमन करने की पात्रता के लिए यह आविर्भाव होता है। यही है महासंभूति। जागतिक गतिधारा में जड़ात्मक तमोगुणी बंधनों को तोड़कर विकसित होने वाली खंड सत्ता मात्र संभूति है। प्रत्येक सत्ता परमात्मा का काम कर रही है, किंतु मनुष्य मात्र के लिए जो करना बिल्कुल असंभव है, ऐसे बड़े काम को संभव
करने के लिए परमात्मा का एक विशेष आविर्भाव होता है, जिसे महासंभूति कहते हैं। महासंभूति अवतार से भिन्न है। अवतार का अर्थ है अवतरण, नीचे उतरना। अणु के रूप में भूमा का अवतरण कहने से तो प्रत्येक मनुष्य ही परमात्मा का अवतार है। कहना चाहिए कि यह महासंभूति की संभूति है। परमात्मा का ही एक विकास है जीव कोटि। जीव कुल में भी अनेक कोटियों के जीव हैं। प्रथम कोटि है जीव कोटि, जीव के वेश में अवतीर्ण परमात्मा। इनके माध्यम से भी विशेष शक्ति की अभिव्यक्ति हो सकती है। इसमें भी तो परमात्मा की ही शक्ति अभिप्रकाशित हो सकती है। जीव शक्ति में परमात्मा की ही शक्ति मात्रा भेद से अपने को अभिव्यक्त कर रही है। जीव शिव से कोई पृथक सत्ता नहीं है, उसी का चरम विकास है। इसलिए इस कोटि में भी विशेष शक्ति का स्फुरन संभव है। द्वितीय कोटि है ईश्वर कोटि। इस कोटि में भी परमात्मा ही जीव देह धारण कर आते हैं, पर अंतर यह है कि इस कोटि में धारण किए मानव शरीर के माध्यम से परमात्मा की अधिकतर शक्ति का अभिप्रकाश हो पाता है। इस कोटि के मनुष्य अत्यधिक क्षमता संपन्न होने के कारण स्वयं भी अति विशिष्ट कार्य कर सकते हैं और दूसरों से भी करा लेते हैं। कहते हैं कि ईश्वर कोटि के पुरुष में जीव कोटि के पुरुष से 100 गुनी अधिक शक्ति रहती है। ईश्वर कोटि में भी कई श्रेणियां हैं। ईश्वर कोटि में सबसे नीचे की श्रेणी है कलावतार, अर्थात कलावतार की क्षमता ईश्वर कोटि में सबसे कम है। कला शब्द से एक का 16वां भाग समझा जाता है। इस तरह कला अवतार का तात्पर्य है ईश्वर कोटि के पूर्ण रूप का 16वां भाग क्षमता संपन्न पुरुष। इससे ऊपर है अंशावतार। अंशावतार में निश्चय ही कलावतार से अधिक क्षमता रहती है। अंशावतार से कहीं अधिक क्षमता संपन्न है खंडावतार। इससे ऊपर है पूर्णावतार, जो ब्रह्म कोटि में परिगणित हैं। पूर्णावतार में समग्र शक्ति अपनी पूर्णता में केंद्रीभूत होकर अवतरित होती है। इस प्रकार जीव कोटि, ईश्वर कोटि और ब्रह्म कोटि, ये तीनों ही परमात्मा के अभिप्रकाश हैं। समस्त जीव परमात्मा की संभूति है, पर ब्रह्म कोटि है उनका पूर्णावतार। कलावतार, अंशावतार, खंडावतार काल विशेष में किसी देश विशेष में अपना काम करते हैं और महत् उद्देश्य की पूर्ति के बाद पृथ्वी से विदा हो जाते हैं। ऐसे अनेक महापुरुष संसार में आए हैं, जिन्होंने जाति संप्रदाय विशेष के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है और अपना लक्ष्य पूरा करके संसार त्याग किया है। जनता उनका गुणगान करती है, सिर नवाती है। उनकी संख्या कुछ कम नहीं है। उनमें से प्रत्येक का नाम गिनाना संभव नहीं है। ये सब परमात्मा की संभूति हैं, पर महासंभूति अपने विशेष सामर्थ्य बल से धरती की छाती में सुतीव्र स्पंदन आंदोलित कर देते हैं। ईश्वर कोटि पुरुष अपनी साधना के बल से क्रमशः उन्नति के सोपान पर ऊपर उठते हुए अपनी साधना की उपलब्धि को, साधना से प्राप्त ज्ञान को जगत के कल्याण में लुटा देते हैं। ब्रह्म कोटि महासंभूति आते हैं जगत को शिक्षा देने, संपूर्ण जगत के हृदय में एक भूमा स्पंदन आंदोलित करने। यह व्यापक स्पंदन सुदीर्घ
काल तक समाज को परिचालित करता रहता है। आज से लगभग 7,000 वर्ष पहले सदाशिव के द्वारा जो प्रचंड दिव्य स्पंदन उद्भूत हुआ, वह व्यापक आध्यात्मिक स्पंदन आज भी धरती की छाती में धड़कन बनकर छाया हुआ है। इसलिए लगभग 3500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ था। वे भी महासंभूति थे। वे भी पृथ्वी पर एक विराट स्पंदन उद्भूत करने और संसार को एक नवीन पथ निर्देशन करने आए थे। यदि वे न आते तो मानव समाज ध्वस्त हो जाता। अतएव धर्म की ग्लानि और अधर्म के व्यापक प्रसार के विनाश काल में मानव समाज को सम्यक नेतृत्व करने के लिए महासंभूति का आविर्भाव होता है। महासंभूति का बाहरी आचार व्यवहार साधारण मनुष्यों का सा ही रहता है, पर उनका प्रत्येक कर्म अति मानव का सा होता है, जिसका मूल उद्देश्य होता है लोक शिक्षा। कंस अत्यंत दुराचारी राजा था। दुराचारी लोग अपनी मर्यादा अक्षुण्ण रखने के लिए सदा ही अपना गुट या दल बना लेते हैं। कंस के शासन की विशेषता थी कि उस युग में पुरुषों के समान ही अनेक स्त्रियां भी नियुक्त की जाती थीं। अतः गांव-गांव में कंस के गुप्तचर लगे हुए थे। सभी गुप्तचरों को विषकन्या कहा जाता था। पुरुष गुप्तचर गह पुरुष कहे जाते थे। धरती को पापियों के चंगुल से मुक्त करने के लिए उस युग के सर्वश्रेष्ठ महात्मा गर्ग महासंभूति के आविर्भाव के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। वे उस युग के महापंडित थे, धार्मिक थे, असाधारण व्यक्तित्व था। कोई सुधी व्यक्ति जब महासंभूति के आविर्भाव को त्वरान्वित ही करने के लिए प्रार्थना करता है, तो वह यथार्थ में ईश्वर की दी हुई शारीरिक और मानसिक शक्तियों का सद्व्यवहार ही करता है। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा की दी हुई इस संपदा का सदुपयोग न करे, तो परमात्मा उससे अभीष्ट आध्यात्मिक शक्ति नहीं देंगे। जो लोग अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का पूरा-पूरा उपयोग करते हैं, वे ही परम पुरुष से आध्यात्मिक शक्ति पाने के अधिकारी होते हैं। कोई दुष्ट दुराचारी यदि मुझ पर आक्रमण करे, तो हमें उसके साथ बल और बुद्धि दोनों से लड़ना होगा। अपनी पूरी शक्ति लगा देनी होगी। यदि इसी से वे हार जाए तो ठीक है। यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी मैं हार रहा हूँ, तभी तो परमात्मा से और शक्ति की प्रार्थना करूँगा। बिना अपनी पूरी शक्ति लगाए परमात्मा से सहायता माँगने की योग्यता ही नहीं आती। यदि मैं अपनी शक्ति भर लड़ने के बदले कायर की तरह मैदान छोड़कर 9-2-11 हो जाऊं और ईश्वर से बचाने के लिए प्रार्थना करूं और शक्ति मांगूं, तो ईश्वर तो पूछेंगे, कहो तुमको जो ताकत दी थी, शरीर दिया था, बुद्धि दी थी, उसका उपयोग किया या नहीं? जो दिया था उसका तो तुमने उपयोग ही नहीं किया और अब ज्यादा ताकत मांग रहे हो। जाओ, तुमको जो ताकत का उपयोग करना आता ही नहीं, तो ताकत देकर मैं क्या करूँगा? ऐसा कहकर ईश्वर मेरी अर्जी को बिना विचार किए ही खारिज कर देंगे। ऐसा ही नपुंसकता उस समय भारत में छाई हुई थी, आज भी छाई हुई है। मान लो कहीं शत्रु ने आक्रमण किया और जिन पर आक्रमण किया वे छोटे-छोटे दल बनाकर बिखर कर जमीन पर बैठकर राम धुन गाने लगे, तो उनका बचाव ईश्वर करेगा। राम धुन से उनका क्या बनेगा? उनके हाथों में हथियार लेकर कमर कसकर लड़ने को तैयार रहना होगा और मन में सोचना होगा, ईश्वर तेरी विजय हो।
यही होगा यथार्थ रास्ता। महर्षि गर्ग ऐसा ही एक यथार्थ मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति थे। अपनी बुद्धि, अपना कौशल और अपना शारीरिक बल, इन सब का अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए पूरा पूरा उपयोग भी करते थे और भगवान से प्रार्थना भी करते थे। इतना ही नहीं, समर्थ पापाचारी के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने अपना एक संगठन भी बना रखा था। अकेले लड़ना कहाँ तक संभव होता। गर्ग कंस को एड़ी से चोटी तक पहचानते थे। दुष्ट कंस महर्षि गर्ग को मरवा डालना चाहता था, पर वह डरता था कि ऐसे श्रद्धेय महर्षि पर हाथ उठाने से कहीं जनसाधारण उसके विरुद्ध न उठ खड़ी हो, इसलिए वह इसके लिए साहस नहीं कर पाता था। यह तो सभी जानते हैं कि गर्ग भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के अपने भाई थे। कृष्ण के जन्म लेते ही गर्ग ने ध्यान बल से जान लिया कि इसी नवजात शिशु के द्वारा कार्योद्धार होगा। उन्होंने ही इस शिशु का नाम रखा कृष्ण। यों तो कृष्ण के अनेक नाम थे, पर कृष्ण नाम गर्ग का रखा हुआ है। गर्ग मुनि की सहायता से ही कृष्ण ने कंस का वध किया था। कंस का वध किए बिना धर्म संस्थापना और महाभारत का संगठन, कृष्ण के ये दोनों महान कार्य चरितार्थ नहीं हो सकते थे। भगवान श्री कृष्ण की कार्य पद्धति के अनेक दृष्टांत हैं। उस युग के कुरु और पांचाल ये ही भारतवर्ष के बड़े राज्य नहीं थे। वैसे तो दोनों राज्य दिल्ली के पास वर्तमान हरियाणा में ही थे। उस समय सबसे बड़ा राज्य था मगध। मगध की साधारण जनता न केवल कुरु पांचाल की विरोधी थी, बल्कि वह वेद विरोधी भी थी। मग का अर्थ है वेद को न मानने वाला। जो पुरोहित वेद को नहीं मानते थे, उन्हें मग कहा जाता था। मगध का ध धातु से ड प्रत्यय लगकर बना है। इसका अर्थ होगा धारण करने वाला, विश्वास करने वाला। जो देश या भूमि भाग मग लोगों को धारण करता है, उसका नाम हुआ मगध। इस प्रकार मगध निवासी ब्राह्मण्य धर्म के विरोधी थे। उन दिनों मगध का राजा जरासंध था। पहले कह चुका हूं कि जरासंध माता के गर्भ से अस्त्रोपचार के द्वारा निकाला गया था। उसका शिशु देह टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। जरा नाम की एक डॉक्टरनी ने धूल में फेंकी हुई इस विकृत शिशु देह को सीकर उचित चिकित्सा के द्वारा स्वस्थ किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जरासंध पड़ा। संबंध में जरासंध और कृष्ण ममेरे फुफेरे जाति भ्राता थे, पर थे परस्पर घोर शत्रु। यह शत्रुता बहुत कुछ आदर्शगत विरोध के कारण थी। कृष्ण की धर्मराज की कल्पना योजना का जरासंध घोर विरोधी था। कृष्ण की धर्मराज की कल्पना योजना का जरासंध विरोधी था और कृष्ण भारत के छिन्न विछिन्न छोटे बड़े लड़ते भिड़ते राज्यों की को एकता के भाव सूत्र में गूंथ कर एक अखंड महाभारत गढ़ना चाहते थे। जरासंध चाहता था कि इन छोटे छोटे सब राज्यों को कमजोर कर अपनी सामरिक शक्ति से पराजित कर चूर कर छिन्न विछिन्न कर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। कंस के मारे जाने के बाद जरासंध ने सूरसेन राज्य पर आक्रमण किया था। सूरसेन राज्य की तत्कालीन राजधानी मथुरा थी और उस समय कृष्ण राजा थे। जरासंध उस समय
अति शक्तिशाली राजा था और वह बार-बार मथुरा पर आक्रमण करता था। अवस्था ऐसी थी कि एक ओर जरासंध के समान दुष्ट शक्तियां तो आपस में मिली हुई थीं और दूसरी ओर धार्मिक राजा या जनसाधारण असंगठित थे, बिखरे हुए थे। कृष्ण ने पहला काम किया कि मथुरा से दूर मध्य प्रदेश के पर्वतों और राजस्थान की मरुभूमि की आड़ में समुद्र तट पर सुरक्षित स्थान पर नया नगर बसाकर अपनी राजधानी बनाई। समुद्र तट से देश देशांतर का संबंध भारत से जोड़ा जा सकता था और यह भारत का नया द्वार होने के कारण इसका नाम रखा द्वारिका। मगध के सैनिक मैदानों में लड़ने के आदी थे। उनके लिए मरुभूमि और पहाड़ों एवं जंगली क्षेत्रों में लड़ने की बात सहज साध्य नहीं थी। इस दृष्टि से द्वारिका इन दुष्टों के आक्रमण से पूर्ण सुरक्षित थी। यह सब विचार करके ही कृष्ण ने अपनी नई राजधानी बनाई थी और इस स्थानांतरण के बाद कृष्ण की राजधानी पर जरासंध कोई आक्रमण नहीं कर सका। अब कृष्ण ने भारत में धर्मराज की स्थापना के लिए देश के धार्मिक राज्यों को एकता की भावधारा से अनुप्राणित कर संघबद्ध किया। देश की सत्शक्ति के जागरण और संगठन का वह काम आवश्यक था। यह हो जाने के बाद ही कृष्ण ने जरासंध पर आक्रमण किया और उसका निपात किया। मथुरा में रहकर कूटनीतिक दृष्टि से यह संभव नहीं था। शत्रु को परास्त करने के योग्य पर्याप्त क्षमता जब तक न हो जाए तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। पूरी तरह से शक्ति संपन्न हो जाएं तब शत्रु पर अंतिम प्रहार कर उसे निःशेष कर देना चाहिए। जब तक शक्ति संग्रहण न हो जाए तब तक उसको सहते चलना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण यथार्थ और व्यवहारिक नीति का अनुसरण करते थे। जब जरासंध हार रहा था तब उसने कुटिल कौशल से क्षमा मांगी, पर कृष्ण ने माफ नहीं किया, क्योंकि कृष्ण जानते थे उसका स्वभाव नहीं बदला है। लड़ाई में जरासंध मारा गया। बाद में कृष्ण ने अंग प्रदेश, वर्तमान भागलपुर, मुंगेर अंचल पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली के आसपास आर्यों का वास था। सबसे पहले इसी क्षेत्र में आर्य संस्कृति फैली। दिल्ली के पास फैले हुए वे आर्य क्षत्रिय जाति के थे। आज की भाषा में उन्हें जाट कहा जाता है। मूल संस्कृत में यह शब्द जाति क्षत्रिय हैं। कौरव और पांडव इसी जाति के थे। इसी के साथ क्षत्रियों की एक और जाति थी आभीर। आभीर और जाति क्षत्रियों में प्राय ही लड़ाइयां होती रहती थीं। आर्यों में इन्हीं जाति की संख्या अधिक थी। जात्री क्षत्रिय मूलतः खेतीहर थे। आभीर प्रधानतः गौपालन पर निर्भरशील थे। ये दोनों गुट या गोष्ठियां आर्यों में प्रधान थीं। आभीर शब्द ही बिगड़कर अहीर हो गया है। मेरठ, हरियाणा, दिल्ली आदि अंचल में ये अभीर भी बसे हुए थे। उस युग में जाति भेद नहीं था। जीविका के अनुसार ही वर्ण या जाति का निर्धारण होता था। पहले ही कहा जा चुका है कि गर्ग ब्राह्मण थे। कृष्ण के पिता वासुदेव थे जाट क्षत्रिय और कृष्ण के पालक नंद उपानंद आभीर थे। गर्ग, वसुदेव और नंद ये तीनों एक ही पिता की संतान थे।
जाट और अभीर प्राय ही लड़ बैठते थे। यों वे भले आदमी थे, पर भ्रमवश लड़ पड़ते थे। कृष्ण ने इन दोनों झगड़ालू गोष्ठियों को संघबद्ध करने की योजना बनाई। महाभारत की अब पहली सीढ़ी होगी। उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह करवाया। यह अबीर कन्या का जाट युवक के साथ विवाह था। इस विवाह के पीछे उनका उद्देश्य था इन दोनों में जाट और अहीर में विरोध को समाप्त करना। कृष्ण की व्यावहारिक बुद्धि के और कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं। कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में अश्वत्थामा हतः ऐसा कहने से ऐसा जोर से कहने के लिए युधिष्ठिर को कहा। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से यह सच नहीं था, पर भावार्थ की दृष्टि से बिल्कुल ठीक था। यह करना पड़ा उन्हें नीति धर्म की रक्षा के लिए। ज्यों ही युधिष्ठिर ने जोर से अश्वत्थामा हतः कहा, कृष्ण ने जोर से शंख फूंक दिया और दूसरे बाजे इतने जोर से एक साथ बजने लगे कि नरो व कुंजरो वाक्य उसी आवाज में दब गया। फल हुआ, द्रोणाचार्य केवल पहला अंश अश्वत्थामा हतः सुन सके और हतबुद्धि हो गए। पुत्र शोक में वज्राहत के समान वे मूर्छित होकर गिर गए और पांडव पक्ष के हाथों मारे गए। कुछ लोगों को यह नीति विरुद्ध प्रतीत होगा, क्योंकि यह जो बहुत स्पष्ट है कि कृष्ण ने कौशल से द्रोणाचार्य को मरवाना चाहा। यह सत्य होने पर भी कृष्ण का उद्देश्य नीति को ही प्रतिष्ठित करना था। यह सारा जो कुछ उन्हें करना पड़ा, इसके द्वारा वे अपना प्रधानतम नैतिक उद्देश्य ही तो सिद्ध करना चाहते थे। जब दो राज्यों की सेनाएं लड़ती हैं तो असैनिक जनता में से कुछ लोग मरते हैं, पर असैनिक लोगों को मारना उनका उद्देश्य नहीं होता। एक बड़े उद्देश्य के लिए संग्राम छिड़ने पर ऐसी घटनाएं होती ही हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों का विनाश ही मुख्य उद्देश्य था। कृष्ण के इस प्रकार के कृत्य सामान्य नीति सम्मत नहीं थे, पर कृष्ण ने कभी भी नीति धर्म के मौलिक तत्वों का उल्लंघन नहीं किया। इसी क्रम में हम देखते हैं अपने जीवन के अंतिम प्रहर में, जब नीति भ्रष्ट यदुवंशी प्रभास तीर्थ में आपस में कलह लिप्त थे, उस समय कृष्ण ने उनकी कोई सहायता नहीं की, क्योंकि उन लोगों ने नीति धर्म को लात मार दी थी। अंत में बलराम के साथ यादव वंश ध्वंस हो गया। कृष्ण के पार्थिव जीवन के सारे कर्तव्य पूरे हो चुके थे। 80 से ऊपर उनकी उम्र थी। उन्हें जो कुछ जागतिक ज्ञान देना था, वे दे चुके थे। मानव जीवन का लक्ष्य संसार को बता चुके थे। एक दिन वे प्रभास तीर्थ में एक वृक्ष के नीचे शिला पर ललित मुद्रा में बैठे हुए थे। एक व्याध ने दूर से उनके रक्ताभ तलवे देखे। उसने पक्षी के भ्रम में एक विषाक्त तीर छोड़ा, जो उनके एक तलवे में बिंध गया। व्याध बड़ी आशा से अपना शिकार देखने आया, तो देखा ये तो कृष्ण है। उनकी देह विष के असर से नीली पड़ रही थी। व्याध बेचारा अपनी भूल पर हाय हाय कर रहा था। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी। भूल मनुष्य मात्र से हो जाती है। तुम्हारी जगह पर मैं भी ऐसी भूल कर सकता था। तुमने तो जानबूझकर यह भूल नहीं की। अतः नीति या कानून की दृष्टि से तुम दंडनीय नहीं हो। मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी पार्थिव लीला समाप्त की। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से हम किस प्रकार क्या क्या सीख सकते हैं। इसमें कुछ बातों का यहाँ पे वर्णन हुआ है, जो किसी को असहज ना लगे, इसलिए मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे इसमें आर्यों का वर्णन की हुआ है, तो आर्य शब्द आ, आर्य ही पर निवास कर रहे थे और वह अलग अलग क्षेत्र में बसे थे और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर
और अलग-अलग जातियों के साथ मिलकर रहने के कारण वहाँ कोई जाति भेद नहीं रह गया था। वो वो जातियाँ आपस में सब मिल के रह रही थीं। लेकिन वो किस प्रकार आर्यों की जातियों में गड़बड़ी थी, यह बताया गया है। इसलिए इस बात को हमें अ, विचार करना चाहिए। यह कुछ गलत अ, नहीं कहा गया है उनके बारे में। और इसमें अ, जो भगवान कृष्ण की महासंभूति के बारे में कहा गया है, महासंभूति के बारे में भी स्पष्ट किया गया है कि महासंभूति और अवतार में अंतर होता है और परम पुरुष विशेष प्रभाव से किस प्रकार ब्रह्म कोटि के रूप में अ, आविर्भाव होता है उनका, यह भी बताया गया है। किस प्रकार की परिस्थिति में वे मानव कल्याण के लिए मनुष्य रूप में किस प्रकार से लोगों के कल्याण के लिए वह हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, यह बताया गया है। लेकिन यह एक अवतरण नहीं है, यह एक उनकी एक पद्धति है। तो इसको अगर आपको कुछ अस्पष्टता हो, तो इस बारे में आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों से भगवान कृष्ण के बताए हुए जो उनकी कार्य पद्धति है और उन पर चलेंगे तो सच तो वास्तविकता में हम उनके जन्म दिवस पर उनको ये सच्चा उपहार दे सकते हैं। धन्यवाद सभी बहन-भाइयों को।